आज देख रहे हैं, ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज है जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये बी यानी यहाँ पर हमारा एक जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य की उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी, मनुष्य के उत्तर की ओर इधर, ठीक है, एक पनडुब्बी है जो को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, देखिए एक पनडुब्बी है जो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, अगर ऐसे देखेंगे ऊपर से तो यहाँ से देखेगा तो इसी देखेगा तो 30 डिग्री, हमने इसको इधर दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत, सॉरी यहाँ पर पूछ रहेगा, युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। युद्धपोत यहाँ पर है और पनडुब्बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर मान लें इसकी दूरी x और इसकी y, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एक बनेगा हमारा ए बी सी और एक बनेगा ए बी डी। तो हम इस वाले को जो यहाँ से है जहाज से और युद्धपोत की जो दूरी है उनकी दूरी हम x मान ले रहे हैं, और यहाँ से जो जहाज है और जो पनडुब्बी है इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो हमको कह रहा है कि इन दोनों की, इसके और इसके बीच की दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके बीच की दूरी को निकाल कर हमारी क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी आप यहाँ से और इसके बीच की दूरी को क्या कर लेंगे, निकाल पाएंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज को लगाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मानेंगे, माना और इधर एक क्या है, पनडुब्बी है और ये क्या है, युद्धपोत है। यहाँ पर आपका पनडुब्बी है और यहाँ पर आपका युद्धपोत है। तो आप मान लीजिए कि जहाज और पनडुब्बी की दूरी, माना जहाज से पनडुब्बी की दूरी y तथा जहाज से युद्धपोत की दूरी x है। अब आगे देखिए, आपको त्रिभुज दो लगाना पड़ेगा। पहला हम लगा रहे हैं ए बी डी वाला त्रिभुज, ए बी डी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें जब आप लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी तो ध्यान से सुनिएगा भाई, एक लंब है और नीचे क्या है, आधार है। तो श्योरली बात है कि आप क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा बराबर लिखेंगे कि ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन डी डी। तो tan, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितना लिया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 1000 है, कितना है 1000, और बी डी की वैल्यू कितना है, x है, और tan थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 को नीचे 1 लिख देंगे ऐसे, और 1000 नीचे कितना लिखेंगे, x लिखेंगे। हाँ तो देखिएगा, जब x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई। बट x की वैल्यू से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो हम निकालेंगे अब ए बी सी, यानी लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी लिख रहे हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर है थीटा और लंब है और ये क्या है, आधार है, तो इसमें भी वही लगाएंगे tan थीटा, यानी लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और थीटा यानी tan लिखेंगे और थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, और फिर ए बी की वैल्यू आपको दिया है 1000 और बी सी की वैल्यू y दिया है। अब tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे 1/√3 और इज इक्वल टू 1000 और नीचे y, यहाँ पर चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, सॉरी
ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आपने क्या किया याद रहेगा कि हमने tan थीटा की वैल्यू 1/√3 पुट कर दिया। आगे देखिए y का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो y बन जाएगा और इसका पूरा इसमें करेंगे 1000 बड़ी में 3। आपको क्या होगा कि x और y दोनों की वैल्यू आपने निकाल लिया। इसमें हमने क्या किया कि x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया। आगे आपको कंडीशन क्या रखना है कि x प्लस y करना भाई, क्योंकि अगर आप x प्लस y नहीं करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आप नहीं निकाल पाएंगे। हम लिखेंगे x प्लस y बराबर। अब ध्यान दीजिए कि जब x प्लस y बराबर कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1000 प्लस y की वैल्यू क्या कर रहा है 1000 रूट में 3। अब यहाँ पे दोनों जगह आपको 1000 दिख रहा है, दोनों जगह 1000 दिख रहा है, तो 1000 को आप क्या करेंगे कॉमन करेंगे। 1000 जब कॉमन कर लिए आप तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस और ये क्या मिलेगा √3। अब ध्यान दीजिएगा दोनों जगह 1000 था, 1000 को हमने क्या किया बाहर और 1000 जब यहाँ से बाहर हो गया तो 1 बचेगा, 1000 यहाँ पे खत्म 1 बचेगा, लेकिन 1 का गुणा √3 में तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आप तो चाहे तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी रखिएगा, लेकिन फिलहाल हम रख रहे हैं 1 प्लस और √3 की वैल्यू 1.732 और 1000 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा 2732 और ध्यान से सुनिएगा 1 2 3 जीरो जा रहा है तो 3 अंक को हटा देगा, यानी इसका आंसर आएगा 2732 मीटर। यानी जो जहाज सुनिए पनडुब्बी और युद्धपोत उसकी जो बीच की दूरी है वह 2732 मीटर है। 2732 मीटर की दूरी पर वो दोनों आपस में क्या है उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं और दोनों बराबर ऊंचाई के हैं। ये भी सुनिए कि एक 80 मीटर सड़क है, चौड़ी सड़क है, इस सड़क के दोनों साइड में आमने सामने क्या होता है कि एक समान ऊंचाई के खंबे लगे हैं और इसमें कह रहा है कि खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो इनका जो कोण बना रहा है ठीक है, इनका जो कोण बना रहा है एक 60 बना रहा है और एक कितने का बना रहा है 30 का बना रहा है। हम इसको इधर 60 लिख दे रहे हैं और ये कितने का 30 डिग्री का ठीक है बना रहा है। तो खंभों से बिंदु की दूरी ध्यान दीजिएगा, खंभों से बिंदु की दूरी यहां से यहां कर सकते हैं चाहे यहां से यहां कर सकते हैं ठीक है। बिंदु की दूरी तथा खंभों की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप ध्यान में ये रखिए कि हमारे पास दिया क्या है। सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क ही दे दिया ठीक। हमको ये नहीं पता था कि इसकी यहाँ से B से C तक यानी एक जो खंबा है यानी बिंदु यहाँ पर खड़ा है, तो जब यहाँ से 60 डिग्री वाला जब एंगल बना रहा है तो हमको नहीं पता था वो कितना था ठीक है। तो हमने उसको x मान लिया, कितना माना x। तो आप ये बताइए जब इतना पूरा 80 है और इतना x है, अगर इतना निकालना हो तो हम क्या करेंगे 80 में से x को घटाएंगे तो ये मिलेगा ठीक है, ये नहीं मिलेगा। तो हमने इसको भी यहाँ पर रख लिया है। अब आपको अगर समझ लीजिए कि AC की अगर वैल्यू निकालनी रहेगी तो क्या करेंगे 80 में से x घटाएंगे, यानी x की वैल्यू लाने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसको। अब यहाँ पे आप सबसे पहले माने हैं कि माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अब ध्यान दीजिए जब खंभा आपका h मीटर की ऊंचाई पर है, आगे उसको सॉल्व करना है तो आप त्रिभुज कौन सा लगाएंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे EAC, त्रिभुज EAC लिखेंगे। त्रिभुज EAC में जब त्रिभुज EAC आप लगा रहे हैं तो इसमें आप कौन
क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि ऊंचाई और आधार दोनों चीज मिला है। तो इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर ए ई डाल दीजिए, ए ई अपॉन ए सी। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू को हम 30 लिख रहे हैं। और ए की वैल्यू कितना है, h, और ए सी की वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 80 माइनस एच। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आप रखेंगे, कितना होता है, 1/√3 होता है, और h बटे 80 माइनस एच। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 80 माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे 80 माइनस एक्स, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे √3 गुणे एच। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक ना। अब आगे देखिए, तो अब इसका गुणा ही अगर हम कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसका गुणा कर दे रहे हैं तो मिलेगा कड़ी में 3h और 80 माइनस एच। ठीक। अब यहाँ से अगर ये आप क्या कर रहे हैं, इसको इधर बुला लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि x बराबर 80 माइनस √3h, और इसको बोलिए समीकरण नंबर 1। यानी आपने x की वैल्यू निकाला 80 माइनस √3h, ठीक है, यानी x इसमें से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तुरंत आगे देखिएगा। अब यहाँ पे जब लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में जब DBC आप लगा रहे हैं तो उसमें भी भाई वही लगाना पड़ेगा, tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बटे x, यानी कह सकते हैं कि DB या BD अपन BC। और tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3। कितना होता है, √3। इसके नीचे मान लेंगे तो इसका कुछ आने जाने वाला नहीं है। और BD जो है, BD की वैल्यू कितना है, इधर है, तो ये h है, और BC की वैल्यू कितना है, तो x है। अब x का गुणा आप इसमें कर देंगे तो बोलेंगे √3x हो गया, और h का गुणा एक में करेंगे तो h। अब ये गुणा में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग, यानी x बराबर आपको मिलेगा h बटे कड़ी में 3, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, आपने x का तो 2 वैल्यू निकाला भाई, एक ये वाला और एक ये वाला। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, बल्कि इसमें से h की वैल्यू निकालनी है। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या कर सकते हैं कि जब एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो लिखेंगे 80 माइनस √3h बराबर h बटे कड़ी में 3। अब थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 80 कड़ी में 3 बराबर में माइनस, जब इसका गुणा इसमें करेंगे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3, तो ये क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, और यहाँ पर बराबर h। अब एक काम करिए, माइनस में तो माइनस को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 80 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 3h। इसको हम सीधा लिखेंगे, 3h और 1h मिला के 4h इधर लिख दे रहा है, और 80√3। अब ये गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग, यानी 80 कड़ी में 3, और नीचे क्या लिखेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 कड़ी में 3। कितना आएगा, 20 कड़ी में 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपने h निकाल लिया, हाइट निकाल ली कि हाइट हमारा आ रहा है 20 कड़ी में 3, यानी जो खंभे की ऊंचाई वो 20√3 है। आप चाहे तो इसका वैल्यू रख के भी पॉइंट में ला सकते हैं, फिर हमारा वही कंडीशन है कि लेकिन रूट में यहाँ दिया नहीं है तो क्या उस ध्यान को पाना छोड़ देंगे। अब आगे देखिए, हमको निकालना है बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हमने एक समीकरण बनाया है, यहाँ पर देखिए जरा, यह हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
एक से समीकरण एक आपका क्या है, तो बोलेंगे x बराबर 80 माइनस रूट 3h है, x बराबर 80 माइनस रूट 3 गुणे h की वैल्यू कितना है, तो 20 कड़ी में 3 है, 20 कड़ी में 3, 80 x बराबर 80 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना होगा, हम इधर गुणा कर रहे हैं, कड़ी में 3 20 कड़ी में 3, कि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे 80 से, यहाँ पर देखिए रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो कितना बना देगा, 3 बना देगा, और 20 20 3 कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल यहाँ पर 60 मिलेगा, और 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20 बचेगा। यानी जो खंबे से बिंदु तक की दूरी है वह 20 है, और खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो बोलेंगे कि 20 कड़ी में 3 है, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई 20 कड़ी में 3, और बिंदु तक दूरी खंबे से बिंदु तक दूरी, खंबे से बिंदु तक दूरी, खंबे से बिंदु तक दूरी कितना है, 20 मीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग पता काम करो।